नमस्कार, जय हिंद साथियों। अग्निपथ स्कीम को लेकर के बहुत सारे आपके दिमाग में सस्पेंस चलते हैं। 2026 में कितने % परमानेंट होंगे, सैलरी कितनी बढ़ेगी और भर्ती अब हर साल कितनी आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है इस वीडियो की शुरुआत में ही, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार जानकारी देने वाला हूँ साथियों। दरअसल में अग्निपथ स्कीम को लेकर के सबसे बड़ा जो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, एक तो है परमानेंट को लेकर के कि कितने % परमानेंट होंगे, और 2026 में सबसे बड़ा जो तोहफा है आपके लिए वो मैं आपके साथ में इसमें आपको शेयर करने वाला हूँ। आपको शायद ध्यान हो, अगर जो बच्चे अग्निवीर होंगे, खास करके जो मैंने राजस्थान में पढ़ाए थे, उनको पता होगा कि जब टूर ऑफ ड्यूटी आई थी तो उससे पहले ही हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी कि भैया अब अग्निपथ स्कीम आने वाली है, अब इसमें बदलाव होने वाला है। उसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं साथियों, ध्यान से देखना, ठीक है। पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूं, सभी बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा सब्र कर लो। अग्निपथ स्कीम को लेकर के आपको पता 2022 में जिस समय इसकी शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक ये विवादों में लगातार रही है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं ये एक इतनी बढ़िया इनिशिएशन रहेगी। आप देखना, इसकी बहुत ही बेहतरीन और शानदार इसकी जो पहल ये शुरू की गई है, ये वास्तव में युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाली है। क्यों और कैसे, ये सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो साथियों। हर साल 1 लाख अग्निवीर होंगे भर्ती। आइए, आपको पता चल ही गया होगा, अखबार में भी इसकी खबर आ चुकी है कि अब हर साल 1 लाख युवा साथी भर्ती होंगे अग्निवीर में। हर साल 1 लाख कम से कम भर्ती होंगे। गृह मंत्रालय ने किया ऐलान, ये ऐलान हकीकत है कि अब 1 लाख जवान भर्ती होंगे प्रत्येक वर्ष हमारी भारतीय तीनों सेनाओं में 1 लाख जवान। और इस प्रक्रिया को बढ़ा करके 2026 के बाद, ध्यान रखना, ये जो हमारी प्रक्रिया है 1 लाख, इस 1 लाख प्रक्रिया को बढ़ा करके कहां तक किया जाएगा? लगभग 1.5 लाख तक किया जाएगा, ठीक है, लगभग 1.5 लाख तक। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी समझना है इसमें कि आगे जो मैं आपको समझा रहा हूं उन चीजों को ध्यान से समझना, और बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो है आपके लिए। देखिए, ये चीज तो है कि कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में और मन में ये रहता है कि भाई हम एक बार अगर ज्वाइन हो जाएं तो बस उसके बाद दोबारा ये परमानेंट का, रिटायर होने का, 4 साल का ये झंझट नहीं होना चाहिए। और ये रहता इसलिए है क्योंकि पूरा जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हम भर्तियों की तैयारी में ही लगे रहें। यानी कि आप यहाँ से जैसे 4 साल की नौकरी करने के बाद घर से मतलब घर वापस आ रहे हो, फिर उसी तैयारी में लगो, यानी पूरा जीवन अगर इसी में जाए, तैयारी करने में ही, तो फिर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर केवल एक मिडिल क्लास फैमिली से नीचे का जो व्यक्ति है, अगर वो केवल पूरे जीवन सरकारी नौकरियों के पीछे ही दौड़ेगा तो फिर क्या मतलब रह जाता है। आप देखते भी होंगे आज भी ऐसे ना जाने कितने नौजवान साथी हैं जो कि 21 से लेकर के 42 साल की उम्र तक लगातार भर्तियां देख रहे हैं। 42 साल तक लगातार वो लोग क्या भर्तियां देख रहे हैं, 42 साल तक लगातार। तो आप सोच के देखो, 42 साल तक जिसने केवल एक ही ख्वाब सजाया कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए, तो फिर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को ये आप समझिएगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जिंदगी जीनी नहीं है। हर चीज़ को समझो आप। वो चीज़ अलग है कि आप देखते होंगे संसद भवन वगैरह में हर जगह पर बातें चलती हैं कि हम देश के लिए जान दे देंगे। जान देने की बारी तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इन पर 2 ही चीज़ें आती हैं कि अब की बार सीता माता का भी मंदिर बनवा दीजिए। उधर खान सर है बिहार के टीचर, जो कि फ्री में इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं बड़े बड़े कैंसर्स के और जो गरीब लोगों के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बातें जो होंगी दिखावटी और बनावटी होंगी। खैर, देखिएगा इसमें फिर भी क्या परिवर्तन कैसे होने वाला है। माफ़ी चाहूँगा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। आगे देखते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती से संबंधित हाल ही रिपोर्टों में सैनिकों की कमी को देखते हुए भविष्य में अग्निवीर भर्ती की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों में बताया गया है कि सेना में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी का आकलन किया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भर्ती संख्या को बढ़ाकर 1 लाख प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा तोहफा तो ये उन लोगों के लिए ये है जो भी बच्चे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहते हैं, कि अब आपको हर साल 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। 1 लाख पदों पर भर्ती देखने का मतलब है 1 लाख परिवार कम से कम ऐसे तो होंगे जो लोग अपने जीवन में 10-12 लाख रुपए एक साथ कमा पाएंगे मात्र 4 साल के अंदर।
हैं। आप सोच रहे होंगे आप तो सर 4 साल पे आगे दोबारा से, मैं 4 साल पे नहीं आ रहा, बात को समझना। हमारे देश में मुश्किल से मुश्किल 20 से 30% जनसंख्या ही ऐसी है जो पूरे जीवन में 10 से 12 लाख रुपए एक मुश्त देख पाती है एक साथ, ध्यान रखना। तो ये जो हमारे पास में मौका है 4 साल का, जिसमें कि हमको 11.71 लाख रुपीस मिलेगा आफ्टर 4 इयर्स। ये अमाउंट देखने में हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन वास्तव में 4 साल के अंदर इतना अमाउंट इकट्ठा करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आप कभी उन लोगों से मिलो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं कि भाई 11 लाख रुपए इकट्ठे किए, क्या आपने कितने सालों में किए, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात थी, पहली चीज तो यह है कि अब 1 लाख पदों पर भर्ती हर साल आएगी, क्योंकि आपको पता है अग्निपथ स्कीम के चलते सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो इसी काम में लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या मौका मिल सके। ठीक है, वर्तमान में अग्निवीर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 45 से 50 हजार युवाओं की भर्ती की जाती रही है। सेना द्वारा यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में अग्निवीर बैचों की सेवा अवधि पूरी होने पर नई भर्ती की आवश्यकता और बढ़ेगी। इसी कारण भर्ती संख्या बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो ये तो हमको सबको पता है, अग्निवीर जल्दी जल्दी रिटायर्ड होंगे तो उसी हिसाब से फिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि कितने % के लोग जो है इसमें परमानेंट होंगे हमारे अग्निवीर। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, 8वां वेतन कमीशन जो है लागू होने पर आपका पेमेंट लगभग क्या रहेगा। ये भी एक दुख का विषय है कि हमारे देश की सेना के सिपाही जो बॉर्डर पर खड़े अपनी जान को हथेली पर रखे हुए, उनके विषय में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 8वां वेतन कमीशन लग रहा है। तो इसमें जो है अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी, अग्निवीरों के लिए आपने क्या सोचा है। हालांकि डिफेंस रक्षा क्षेत्र में जो है अच्छा खासा बजट पास किया गया है, लेकिन बात सारी अग्निवीरों की अगर हम करें तो अग्निवीर हर साल जैसे भर्ती हुए हैं, अगर लगभग जैसे इन्हीं के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चलें, अगर 50,000 का एवरेज आप मानते हैं 50,000 का, तो 4 साल में 2 लाख जो है अग्निवीर लगभग भर्ती हुआ। 2 में 2.5 मान लो, 2.5 लाख अग्निवीर भर्ती हुआ है। और 2.5 लाख अग्निवीर में भी आप ये समझ लो कि अगर 2.5 लाख अग्निवीरों की वजह से अगर देश घाटे में जा रहा है तो फिर तो भाई सोचने वाली बात है कि नहीं। भाई जो देश की सेवा में खड़ा है बॉर्डर पे, अगर उसकी वेतन को आप ना बढ़ा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी यहाँ से बचत करेंगे मात्र कितना 2.5 लाख लोगों से, और हमारे देश में 51 लाख, कितना 51 लाख लोग तो क्या है टीचर हैं, जिनकी तनख्वाह डायरेक्ट कितनी है इस समय पर, कम से कम लाख रुपए के आसपास है। और इनका काम आप जानते हैं, कमी इनकी भी नहीं है, टीचर्स की क्या कमी है, वो तो चुन के आए हैं। लेकिन असली जो समस्या है वो है हमारा एजुकेशन में, है ना, एजुकेशन पॉलिसी, और उसी के साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो संचालन है वो प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर पहली साल में जो हमारी तनख्वाह है 30,000, तो ये लगभग हमारा जो एस्टीमेट जाएगा 8वें वेतन कमीशन पे, 8वें वेतन कमीशन पे ये आपकी जाएगी लगभग 40,000 के आसपास, 39,000 के आसपास। सेकेंड ईयर में जो हमारी 33,000 से बढ़कर के लगभग 43,000 के आसपास जाएगी, और जी लगभग 36,500 से जाएगी आपकी 47,000 के आसपास तक आपकी पेमेंट ये जाने वाली है साथियों। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, और फोर्थ जो ईयर है हमारी, अगली जो साल है चौथी साल में जो 40,000 पेमेंट है वो लगभग जाएगी 52,000 के राउंड फिगर में, 52,000 के आसपास। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एक चीज सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सैलरी हमारी इस तरीके से जैसे हो जाती है 40, 43, 47, 52,000, तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो है हमारा जो हमें 11 लाख रुपया है ना, समझने की जरूरत है थोड़ा सा। जो हमारा 11 लाख रुपया है उसमें भी आपको फिर जो है इजाफा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बच्चे अग्निवीर होंगे उनके गार्जियंस को भी ये लगेगा कि जी फिर जैसे हमारा बच्चा 2026 में रिटायर्ड हो जाएगा, 2026 में रिटायर्ड होगा, तो उसको जो है वेतन किस तरीके से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से जो भी वेतन है, जैसे कि मान के चलो दिसंबर को रिटायर्ड हुआ एक बच्चा, 26 दिसंबर को एक बच्चा, या 1 ही दिसंबर मान लेते हैं, 1 दिसंबर को बच्चा जो है रिटायर्ड हो रहा है 2026 में, मान के चलना, और उसको 12 महीने हो जाते हैं।
ठीक है। तो उस तरीके से उसका जो पेमेंट है वो उसको बढ़ा हुआ कैसे मिलेगा, क्योंकि 2026 का जो वेतन बढ़ा हुआ है 8वां वेतन कमीशन, ये तो आपको जो है 2028 में जाकर के कहीं मिलने की उम्मीद है, 2027 में तो नहीं, 2028 में जाकर के मिलेगा। तो फिर इनको क्या होगा, ये तो पहले ही रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिटायर्ड जो हो रहे हैं ये अकेले नहीं हैं, जो पेंशन धारक हैं, पेंशन धारक भी तो घर पे बैठे हैं, पेंशन धारक भी तो घर पे बैठे हैं, इनको भी तो पेंशन बढ़ती है। तो उसी तरीके से जब ये घर चले जाएंगे तो इनका जो एरियर होगा, इनका जो बकाया होगा 2028 में वो इनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा, अगर वास्तविकता के साथ में ये इसी तरीके से अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है, तो वो उनके अकाउंट में यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है। और एस्टीमेट सैलरी बढ़ोतरी जो होगी हमारी हर साल की, देख सकते हैं आप फर्स्ट ईयर में, पहली साल में जो है ये सारा आपका 8वां सीपीसी के बाद जो आपका बनेगा लगभग ये बनेगा, पहली साल में 3 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख तक, इस तरीके से आपका ये पूरा मतलब निपटारा होगा इसका। ठीक है। आगे की जानकारी को देख लेते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना, वायुसेना तथा नौसेना में भर्ती की जाने वाले को स्थायी चयन परमानेंट से संबंधित वर्तमान प्रावधान के अनुसार कुल भर्ती 25% कितना 25% को ही 4 सेवा की अवधि में नियमित कैडर में शामिल किया जाता है। शेष अग्निवीर सेवा समाप्ति के पश्चात बाहर हो रहे यह प्रावधान तीनों सेनाओं पर समान रूप से लागू होगा। मतलब आप समझ रहे हैं 25% क्या होंगे परमानेंट। ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर आपने इसमें क्या नया बता दिया, ये तो पहले से ही पता था। तो मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ, इस यहाँ सभी बच्चे जो भी हमारे साथ में यहाँ तक लास्ट तक जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसमें देखना आप 50 से 75% युवा साथियों को परमानेंट करने के लिए पूरा मामला सेट हो जाएगा। और अगर आप ये मान लो कि 75% युवाओं को परमानेंट करने का फैसला लिया जाता है, 50% भी कम रहेगा, 75% को अगर परमानेंट करने का मौका मिलता है, और ये देख लेना आप 2026 में होगा, ठीक है, होगा 75% पे फिर जो है बात ठीक बन जाएगी। 25% युवा साथी तो ऐसे होते हैं कि एक बार जैसे भर्ती हो गए तो उसके बाद वो लापरवाह हो जाते, तो लापरवाही छूट जाएगी। तो आप इस बात को समझिएगा कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक ही है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा भर्ती होने का, और बड़ी खुशहाली बढ़ेगी देश में, युवाओं में। आप सभी इस विषय में क्या कहेंगे, मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हालांकि मैं भी आप ही के पक्ष में हूं कि भर्ती का जो हमारा चयन है वो पूरे ऐसे ही होना चाहिए जैसे पहले होता था, क्योंकि कल को हमारे भी बच्चे हैं, आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, उनका भी यही सपना है कि एक बार भर्ती हो तो फिर भर्ती ही हो जाए। जय हिंद, जय भारत साथियों।